देश की राजधानी दिल्ली में काउंसिल ऑफ लेदर एक्सपोर्ट नॉर्दर्न रीजन द्वारा लेदर एक्सेसरीज फुटवेयर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सरकार से लेकर इंडस्ट्री तक के कई नामी लोग मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में जहां वाणिज्य विभाग के विदेश व्यापार महानिदेशक संतोष सारंगी मौजूद रहे, वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर अपर सचिव DPIIT राजीव सिंह ठाकुर, काउंसिल ऑफ लेदर एक्सपोर्ट के चेयरमैन संजय लीखा, CLE के वाइस चेयरमैन RK जालान, CLE के नॉर्दर्न रीजनल चेयरमैन मोतीलाल सेठी और FMAC के प्रेसिडेंट पूरन डावर सहित कई अन्य कारोबारी मौजूद रहे। इस मौके पर DGFT संतोष सारंगी ने कहा कि आज भारत तेजी से उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। सरकार और उद्यमी कंधे से कंधा मिलाकर समृद्ध भारत और विकसित भारत की परिकल्पना को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने विदेश व्यापार नीति 2023 को इसमें महत्वपूर्ण बताया। वहीं एडिशनल सेक्रेटरी राजीव सिंह ठाकुर ने कहा कि एक्सपोर्टरों की बाजार तक पहुंच को मजबूत बनाने में DPIIT की भूमिका महत्वपूर्ण है। साथ ही CLE के चेयरमैन संजय लीखा ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार व उद्यमियों के बीच पारस्परिक तालमेल से आज एक सकारात्मक माहौल बना है। ये हमारे आने वाले प्रत्येक लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में सकारात्मक संकेत होगा। इस मौके पर अपनी बात रखते हुए CLE के नॉर्दर्न रीजनल चेयरमैन मोतीलाल सेठी ने कहा कि कैसे हम लोग अपने इस सेक्टर में ग्रोथ कर सकते हैं। आज इसी को लेकर अब तक कई बातें सामने आई हैं। लेदर की जो स्पीड है, ग्रोथ है, वो 6% की है और आपने टारगेट रखा है 11% तक। इस बार 11% हुई है। हाँ, तो आप उसको और आगे बढ़ाने का कैसे उसके लिए ही हम लोग ये सारा गोष्ठी कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, रोड मैप बना रहे हैं, गवर्नमेंट के पॉलिसी इंटरवेंशंस की बात कर रहे हैं, DGFT को बुला रहे हैं, अलग अलग क्लस्टर्स बना रहे हैं, स्किल सेंटर्स बना रहे हैं और इंपोर्ट पॉलिसीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। और इंडिया मेक इन इंडिया की जो स्कीम है उसके अंदर डोमेस्टिक हम लोग इंपोर्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनकी फैक्ट्रीज लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी है इकोनॉमी ऑफ स्केल कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, नई मैन पावर को क्रिएट कर रहे हैं। तो जितने इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, NIFT, पर्ल एकेडमी, इन सब के लिए हम लोग बैठ के उनमें काम कर रहे हैं। FTAs किस तरह से हेल्प करेंगे? FTAs इस तरह से हेल्प करेंगे कि जो हमारे कंट्री और उन कंट्रीज़ के बीच में वो ड्यूटी फ्री फॉरेन ट्रेड होगा, जिससे कि हम लोगों को काफ़ी बेनिफिट है, क्योंकि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कंट्री हैं। तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा होगा FTA से और इंपोर्ट कम होता है। FTA में दोनों तरफ का हिसाब किताब होता है कि यहाँ से जो माल बाहर भेजते हैं वो ड्यूटी फ्री भेजते हैं और वहाँ से माल जो मंगाते हैं वो ड्यूटी फ्री ही मंगा सकते हैं। तो उसमें हम लोगों को दोनों बायलैटरली दोनों कंट्रीज को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एक्सपोर्ट बहुत ग्रोथ होगा। भारत में लेदर इंडस्ट्री ने पिछले कुछ समय में बड़ी छलांग लगाई है। आज लेदर इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट 6% से बढ़कर 11% तक आ चुकी है। सभी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत के लेदर एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाया जाए, इसे लेकर विमर्श किया जा रहा है। इस मौके पर लेदर इंडस्ट्री की ग्रोथ के बारे में बताते हुए FMAC के प्रेसिडेंट पूरन डावर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारत आने वाले दिनों में इस इंडस्ट्री में और तेजी से ग्रोथ करेगा। सर, आज पूरे नॉर्थ इंडिया का एक तरह से आप जैसा कि कहा गया कि नेशनल प्रोग्राम होने जा रहा है, क्या लग रहा है लेदर इंडस्ट्री की ग्रोथ कितनी जा रही है? देखिए, निश्चित रूप से लेदर इंडस्ट्री एक लीड लेने वाला है और पूरे ग्लोबल फैक्ट्री वर्ल्ड के लिए बनने वाला है। $200 बिलियन की इंडस्ट्री है। इसमें अभी हमारा एक्सपोर्ट में मात्र $6 बिलियन का शेयर है। अभी $194 बिलियन हमारी प्लेट पे है। $58 बिलियन जो है अभी जो चाइना कर रहा है, उसमें से बड़ा शेयर, एक बड़ी जंप हम लेने जा रहे हैं। उसी का ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन था। क्या क्या किस तरह से ये स्पीड बढ़ानी है और किस स्पीड से देश बढ़ रहा है। हम अनइमेजिनेबल स्पीड से बढ़ रहे हैं और आने वाला जो समय है वो इंडिया का समय है, सेंचुरी इंडिया की है। और $47 बिलियन का जो टारगेट हम लोगों ने किया है 2030 तक का, ये एम्बिशियस लगता ज़रूर है, लेकिन जिस स्पीड से देश बढ़ रहा है वो बहुत कम है। हम $47 बिलियन 2030 तक नहीं, बल्कि कहीं $50 बिलियन से ऊपर करने जा रहे हैं। आज दुनिया के टॉप मैन्युफैक्चरर में भारत 5वें नंबर पर है। इसमें चाइना पहले, अमेरिका दूसरे, जापान तीसरे, जर्मनी चौथे और इंडिया 5वें नंबर पर है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में इस सेशन से क्या रणनीति बनकर निकलती है, जिससे पूरी इंडस्ट्री को फायदा होता है। ललित नारायण कांडपाल, बिजनेस वर्ल्ड, दिल्ली।